The Gospel of Matthew, chapter 24. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय पढ़ेंगे। We find their disciple came to Jesus and asked him. और यहाँ पर जो चेले जो है यीशु मसीह के पास आकर इसे पूछते हैं। You will find it in verse 3 when they asked him, "Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?" और शिष्य यहाँ पे तीसरे वचन में पूछते यीशु से कि हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। And Jesus gave them the answer, but that answer goes till the end of chapter 25. और यहाँ पर यीशु मसीह उनको उत्तर देता है और ये उत्तर जो है वो 25 जो अध्याय है वहां तक जाता है। But Jesus began by saying to them. लेकिन यीशु यहाँ पे शुरुआत इस प्रकार कहते हुए करता है। Jesus told them in verse 4, "Take heed that no one deceives you." और यीशु उनसे कहता है वचन 4 में, उनको उत्तर देता है यीशु, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। And we find the same emphasis repeatedly again 3 times down the line. और यहाँ पर हम वचन को जब आगे पढ़ते तो इसी वचन के भाग को 3 बार हम जोर दिया हुआ है, उसके ऊपर हम ज्यादा महत्व दिया हुआ पाते हैं। That is in verse 5, verse 11 and verse 24. और उसको हम देखते हैं वचन 5 और 24 के अंदर। So here the Lord is speaking about the deception. और यहाँ पर जो धोखा है यीशु मसीह उसके बारे में बात कर रहे हैं। So this deception is coming from outside. और ये जो धोखा जो है वो बाहर से आता है। Which comes through the false teachers and false prophets. और ये जो झूठे नबी जो होते हैं, जो उपदेशक झूठे होते हैं, उनकी तरफ से ये भरमाना आता है। And I'm thankful that God has kept me in a church. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी कलीसिया में रखा है। God has given me shepherd after his own heart. और परमेश्वर ने उसके हृदय के अनुसार के जो चरवाहे हैं मुझे दिए हैं। They kept on feeding me with a hygiene doctrine. और ये जो परमेश्वर का जो वचन जो है, पोषण जो वचन है, उसके स्वस्थ वचन से वो मुझे तृप्त करते हैं। So I am in a safer place. और इस वजह से मैं बहुत ही सुरक्षित स्थान पर पाया जाता हूँ। Yeah, safer from what? Safer from getting deceived. और किस चीज से सुरक्षित? हम जो धोखा जो होता है उससे हम सुरक्षित जगह पर। That deception which comes from outside. और ऐसा भरमाना या धोखा जो बाहर से आता है। But what I am more worried about my own life is. और मैं अपने जीवन के बारे में इस बारे में ज्यादा चिंतित रहता हूँ। Yeah, Jesus also spoke about another type of deception. और यीशु मसीह ने और एक प्रकार का जो धोखा है उसके बारे में भी बात किया है। Yeah, that deception is coming within me itself. और वो जो धोखा है जो वो मेरे भीतर से ही आता है। Yeah, which you will find it in the parable of the wise and foolish virgins. और इस जो धोखे को हम पाते हैं कि जो मूर्ख और बुद्धिमान कुमारी, उस उदाहरण में हम पाते हैं। So that you will find it in chapter 25. और उसे मत्ती 25 अध्याय में पाते हैं, verse 1 to 12. और 1 से 12 वचन में। And at the end of the verse 12, Jesus spoke to one category of virgins saying that I don't know you. और यीशु मसीह यहाँ पर अंत में 12 वचन के अंत में यहाँ पर उस एक प्रकार के जो मूर्ख कुमारी, उनको इस प्रकार कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। So here you will find there are 10 virgins who took their lamp, went out to meet the bridegroom. Verse 1. और एक वचन में देखते हैं कि यहाँ पर 10 कुमारियां थी जो अपने साथ दिए को लेकर उस दुल्हे को मिलने के लिए निकली। So it says that all took their lamp. और यहाँ पे लिखा है 10 कुमारियों ने अपने दिए को लिया। And we know that the lamp represent our external testimony. और हम जानते हैं कि ये दिया जो है हमारी बाहरी जो गवाही उसको दर्शाता है। And all were wanting to meet the bridegroom, that is our Lord Jesus Christ. और ये सारे जो है वो हमारे दुल्हा यीशु मसीह जो उसको मिलना चाहते थे। But Jesus spoke here that not everybody is going to meet the Lord. और यीशु मसीह कहता है कि हर कोई उस प्रभु से नहीं मिल पाएगा। And he mentioned only one category, that is 5 wise virgin only met the bridegroom.
और ये जो समझदार जो कुमारियां है, वही जो झुंड है, वही यीशु उस दुल्हे से मिल पाएंगे। And Jesus spoke the reason why other five could not able to make it in. और यीशु मसीह ने उस कारण को भी बताया कि क्यों वो मूर्ख कुमारियां जो यीशु मसीह को नहीं मिल पाई। Yeah, that answer you will find it in verse 3. और उसको 3 वचन में हम पाते हैं उत्तर को। And yeah, it says, those who were foolish took their lamp and took no oil with them. और वहां लिखा है कि मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। And verse 4 said, but the wise took oil in their vessel with their lamp. और लेकिन परंतु समझदारों ने अपने मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। And I'm sure that the foolish virgin could not able to see the oil the wise virgins had. और मैं बहुत ही निश्चित हूँ, इस जो मूर्ख जो यहाँ पे कुंवारी जो थी, वो समझदार जो कुंवारी है, उनके पास जो तेल था, उस तेल की कुप्पी को नहीं देख पाए। So I believe that Jesus is speaking about their private life. और मैं इस बात को समझता हूँ कि यीशु यहाँ पे उनके गुप्त जीवन के संबंध में बात करता है। And five were, I mean, careful about their private life. और यहाँ पे 5 कुंवारियां जो है, उनके गुप्त जीवन के बारे में बहुत ही सावधान वो है। And the foolish were only worried about their external testimony. लेकिन जो मूर्ख जो कुंवारियां जो है, वो अपने बाहरी तौर की जो गवाही जो है, उसी के बारे में वो चिंतित रहते हैं। The danger with people like us in CFC. और हम जो CFC कलीसिया में पाए जाते हैं, उनके लिए खतरा ये हो जाता है, Being in the church under the anointed teaching. और इस कलीसिया में रहते हुए और अभिषिक्त जो शिक्षाएं हैं उसको सुनते हुए, Gradually we, I mean, refine our external life. और इस कारण हम हमारे बाहरी जीवन को और शुद्ध करते जाते हैं। Yeah, we don't do any gross sin externally. हम बाहरी तौर से, बाहर से कोई ऐसे बड़े पापों को नहीं करते। Yeah, comparing with other believers, definitely our life definitely may be on a better place. और यदि हम अपनी तुलना और किसी अन्य कलीसिया के विश्वासियों से करें, तो हम अपने आप को पाएंगे कि हम एक बेहतर जगह पर अपने आप को पाते हैं। But my fear for my life is that at the same time I may not have oil with me. और मेरा भय ये है कि ऐसे समय के अंदर शायद मेरे जीवन के अंदर वो तेल नहीं होगा। So I just try to jot it down. What you meant by oil in my life? और मैं इस जीवन को मेरे जीवन में देख रहा था कि ये जो तेल जो है मेरे जीवन में किस बात को दर्शाता है। No, I could see this speaks about 5 aspects of my private life. और मैं देख सकता हूं कि मेरे जीवन के 5 गुप्त जीवन के जो अंग है, भाग है, उसको मैं देख पाता हूं। Yeah, which my wife don't have any clue about it. और उसके बारे में मेरी पत्नी को भी कोई पता नहीं है उसके बारे में। Yeah, she might live with me for the last 24 years. और शायद मेरी पत्नी 24 साल से मेरे साथ रहती है। And she may not know the depth of my private life. और मेरा जो व्यक्तिगत या निजी जीवन है, उसकी गहराई मेरी पत्नी शायद नहीं जानती है। Yeah, I believe that the first aspect of my private life. और पहला भाग जो मेरे निजी जीवन का या व्यक्तिगत जीवन का, गुप्त जीवन का ये है, Yeah, that is our personal devotion to Christ. और वो है कि मेरा व्यक्तिगत समर्पण यीशु मसीह के प्रति। Yeah, which most of the believers will not be able to discern. और इससे बहुत सारे विश्वासी जो परख नहीं पाते हैं। Yeah, most of the brothers sisters in my church may not be able to discern whether I have a real personal devotion to Christ. और बहुत सारे मेरे कलीसिया में जो भाई बहन इस बात की परख नहीं कर पाएंगे कि मेरा यीशु मसीह के प्रति एक समर्पित स्वभाव या है या नहीं। Yeah, they might, when they look at me, they see as a humble brother externally. Yeah, he will not go for fighting. He's righteous with money. So many good things they might see. जब ये लोग मुझे बाहर से देखते तो बहुत ही नम्र व्यक्ति के रूप में देखते कि ये बाहर बहुत ही झगड़ा नहीं करते, और बहुत सारी धर्मी बातें इनमें पाई जाती है। But I believe that the oil speaks about my personal devotion to Christ. और ये तेल जो यहाँ पे कुप्पी में जो है, वो मेरा व्यक्तिगत समर्पण यीशु मसीह के प्रति दर्शाता है। Yeah, like Paul spoke in 2 Corinthians chapter 5. और दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के अंदर में पौलुस ने कहा है, verse 14 and 15. उसका 14 और 15, where Paul said, for the love of Christ compels us, because we judge thus, if one died for all, then all died, and he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and rose again.
और क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब Yeah, मर गए, here, और yeah, वह इस here, निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा उस फिर जी उठा। yeah, here Paul gives us little glimpses of his private life. और यहाँ पर पौलुस जो है अपने जीवन के व्यक्तिगत जो गुप्त जीवन है उसके बारे में थोड़ा सा एक झांकी वो देता है। He is saying that I'm not living for myself. और वो यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं स्वयं के लिए, खुद के लिए जीवन नहीं जीता हूँ। And the reason he said, because I've been touched by the love of Christ. वो इसलिए वो है क्योंकि वो मसीह के प्रेम के द्वारा उसको स्पर्श हुआ है। He gave his life in order to save me. और वो कहता है कि उसने अपना जीवन मुझे दे दिया, मुझे बचाने के लिए। Therefore, I don't want to live for myself, but for the one who gave his life to save me. और आगे को मैं अपने आप के लिए जीवन नहीं जीना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए जिसने मुझे बचाने के लिए अपने जीवन को दे दिया। Now, I see this as having oil in my private life. और मैं इस चीज को देखता हूँ इस प्रकार मेरे जीवन में होना उस तेल का मेरे जीवन में होने के समान है। So I want to encourage myself, I want to encourage my brothers, sisters that let's not be satisfied with external testimony. और मैं अपने आप को और आप सभी भाई और बहनों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हमारी बाहरी जो गवाही जो है उससे हम संतुष्ट ना हो जाए। Especially young people, I want to encourage you, cultivate this habit of having a personal relation with Christ. और खासकर जवानों को मैं इस प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध या समर्पण होने की उस आदत में हम जुड़े। Yeah, Christian life is not a rules and regulation, it's a personal relation with Christ. और एक मसीही जीवन या कानूनों से भरा हुआ ऐसा कोई नियमों से भरा हुआ कोई जीवन नहीं, लेकिन एक व्यक्तिगत संबंध यीशु मसीह के साथ है। With whom we can talk, with whom we can share our life, with whom we can pour out our burdens. और जिससे हम बात कर सकते हैं, जिससे हम अपनी बातों को बांट सकते हैं, जिसके सामने अपने हृदय की बातों को हम पूरी तरह से उंडेल सकते हैं। And he has promised that I will never leave you nor forsake you. और उसने ये वायदा दिया है कि वो हमको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। So I don't want to lose my devotion to Christ. और मैं यीशु के प्रति जो मेरा समर्पण जो है उसे मैं खोना नहीं चाहता। And I know it's a battle because so easily I can lose my devotion to Christ. और ये एक संघर्ष है, मैं जानता हूँ एक युद्ध के समान है, क्योंकि बड़ी आसानी से यीशु के प्रति मेरा समर्पण मैं खो देता हूँ। Yes, slowly I can slip away and satisfied with external testimony. और हो सकता है बड़ी आसानी से मैं बहुत ही फिसल कर मैं अपनी बाहरी जो गवाही है उसी से मैं संतुष्ट हो जाऊं। Yeah, I'm satisfied because my lamp is burning. और इससे मैं संतुष्ट हो जाऊं कि मेरा दिया तो जल रहा है, मेरी मशालें जल रही है। But I'm not worried whether my oil in the vessel is getting accumulated or not. और मैं इस बारे में चिंता नहीं करता कि मेरे पास उस दिए के अंदर वो तेल है या नहीं है। Yeah, the second aspect, I believe that it is a desire to do God's will. और दूसरा जो भाग है वो ये है कि एक इच्छा परमेश्वर की योजना या इच्छा को पूरे करने की। Yeah, like Jesus said when he about his life, which is mentioned in Gospel of John chapter 6. और यूहन्ना 6 अध्याय के अंदर यीशु मसीह के जीवन के बारे में इस प्रकार लिखा है। Like Brother Zach used to say, it's a biography of Jesus' life, autobiography of Jesus' life. और यहाँ पर जो ऑटोबायोग्राफी है पूरी यीशु मसीह के जीवन की व्याख्या लिखी गई है। Yeah, verse 35, there Jesus said, I have come down from heaven not to do my will, but the will of whom who sent me. और वहां पर इस प्रकार लिखा है कि जॉन 6:35, Yeah, verse 38, chapter 6, verse 38. यूहन्ना 6:38 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। Yeah, it's again it's totally a private life. और एक बार ये जो है वो एक गुप्त या निजी जीवन है। It's not how I behave with my brother sister whenever I meet them. और ये नहीं कि मेरे भाइयों बहनों को जिस प्रकार मैं जब मैं मिलता हूं तो किस प्रकार उनसे व्यवहार कर पाता हूं। Yeah, that is important. और ये मुख्य बात है। Yeah, but this is speaking about 24/7. और यहाँ पे लिखा हुआ है 26 के 27 में। So Jesus is saying, this is my goal in my life, that I have come down to this earth not to do my will but my Father's will. और 38 में लिखा है, मेरी यही इच्छा है, यही देह है कि मैं अपनी नहीं लेकिन मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं जो स्वर्ग से उतरा है। This is my firm belief. The more I have desire and more I move towards that
my oil in my vessel will get accumulated. और यही मेरा एक विश्वास है कि जितना अधिक मेरे अंदर ये इच्छा होगी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की मेरे जीवन में, उतना अधिक तेल मेरे कुप्पी में मैं भरता या इकट्ठा करते जाऊंगा। Yeah, the third aspect is which is mentioned in Colossians chapter 3, verse 1 and 2. कुलुसियों उसका तीसरा अध्याय उसका 1 और 2 वचन में हम तीसरे भाग को देखते हैं। Here, Paul is saying to the believers in Colossae, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not things on the earth. और वचन 1 और 2, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। Yeah, this is again a private life, totally. और ये भी पूरी तरह से एक व्यक्तिगत या गुप्त जीवन है। Yeah, nobody knows, even in my church, where my mind is set. और मेरे कलीसिया में भी कोई नहीं जानता कि मेरा मन कहाँ लगा हुआ है। Yeah, I can speak the right words, और मैं सही शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, but my mind may be totally different. लेकिन मेरा मन जो हो सकता है पूरी तरह से अलग हो सकता है। That's why I believe that if I want to have oil in my vessel, I have to set my mind on things which are eternal. और इसलिए यदि मेरे कुप्पी के अंदर तेल होना है तो मेरा मन जो है वो अनंत काल की बातों की ओर लगा रहना चाहिए। And the fourth aspect, which is I believe which is important for me, especially Acts chapter 24. और चौथा जो भाग हम देखने वाले हैं वो बहुत ही मुख्य बात है, वो प्रेरितों के काम 24 अध्याय में पाया जाता है। Yeah, where Paul, when he stood before the Felix, और वहां पे फिलिक्स के सामने जब पौलुस खड़ा होता है, chapter 24 verse 16. वचन अध्याय 24 उसका 16 वचन। Yeah, I'll read from 15. I have hope in God, which they themselves also accept, that there will be a resurrection of the dead, both of the just and unjust. This being so, I myself always strive to have a conscience without offense towards God and men. और वहां लिखा है, परमेश्वर से आशा रखता हूं कि जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की ओर और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। I believe that this is again a private life, totally. और मैं ये विश्वास करता हूं कि ये पूरी तरह से एक गुप्त भाग या एक क्षेत्र है। And all the brothers sisters who are listening to me, you don't know whether I have a good conscience or not. और जितने भाई बहन मुझे अभी इस समय सुन पा रहे हैं, आप लोग नहीं जानते कि मेरे पास अभी मेरा विवेक शुद्ध है या निर्दोष है या नहीं। And Paul had the oil in his vessel because he always, it says, I always try to have a good conscience towards God and towards men. और पौलुस की कुप्पी में सदा तेल रहता था, क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर के सामने उसका विवेक हमेशा निर्दोष या शुद्ध रहता था। And most of the churches don't give emphasis to all of these things which I have mentioned here. और बहुत सारी कलीसिया में, अधिकतर कलीसिया में जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उस पर जोर नहीं दिया जाता। Especially this keeping a good conscience. I'm thankful that I'm in a church where I'm constantly reminded of this truth. और खासकर अधिकतर कलीसिया में शुद्ध विवेक रखने के बारे में प्रचार नहीं किया जाता, पर धन्यवाद कि मैं ऐसी कलीसिया में जाता तो निरंतर मुझको याद दिलाया जाता है शुद्ध विवेक रखने के लिए। And let me say the fifth aspect, और पांचवा भाग में बताना चाहता हूँ, which is mentioned in Luke chapter 9. और लूका उसका 9 अध्याय verse 23 and 25. उसका 23 और 25 वचन। Yeah, I'll just read only verse 23. मैं केवल 23 वचन को ही पढ़ूंगा। Then he said to them, if anyone desire to come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. और वचन में लिखा, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। Yeah, this is, I believe this is again a private life. और मैं विश्वास करता हूँ ये जो क्षेत्र है वो गुप्त क्षेत्र है। Yeah, even nobody, those who are listening to me, have no clue whether I'm taking up my cross daily or not. और जितने मुझे अभी सुन पा रहे हुए उनको नहीं पता कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर मैं अपने क्रूस को उठाता हूं या नहीं। And I really believe that these wise virgins were people who took up their cross daily and follow the Lord. और मैं विश्वास करता हूँ ये 5 जो समझदार कुंवारी थी वो प्रतिदिन अपने जीवन में अपना इनकार करते हुए क्रूस को उठाते हुए यीशु का अनुसरण करती होगी। Therefore, when the bridegroom came, they were ready and they were taken with him.
क्योंकि जब दुल्हा आया तो वे तैयार थे और उनके साथ वे ले जाए गए। So I want to encourage myself and I want to encourage all of you, brothers and sisters, let us have oil in our vessel. और मैं अपने आप को और भाई और बहनों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आइए हमारी कुप्पी में हम तेल को रखें। Let us never lose our devotion to Christ. और पहला जो हमारे प्रति परमेश्वर के प्रति जो हमारा समर्पण है, जो हमारी भक्ति जो है, उसे हम न खोए। Ask the Holy Spirit to put a fire in our heart, the desire to do God's will. और पवित्र आत्मा को हम मांगे कि हमारे हृदय में ऐसे किसी तीव्र इच्छा को डाले जिससे कि हम पिता की इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। And asking the Holy Spirit to shift our mind from earthly things to the heavenly things. और पवित्र आत्मा से मांगे कि हमारी जो पार्थिव या संसार की बातों से मन उठाकर हम स्वर्गीय अनंत काल की बातों की ओर मन लगा सके। Ask Him to give us a power to take up our cross daily. और परमेश्वर से सामर्थ को मांगे कि हम प्रतिदिन हमारा क्रूस उठाकर चल सके। And ask the Holy Spirit to give us grace to always to have a good conscience before God and men. और पवित्र आत्मा से हम उस अनुग्रह को मांगे ताकि मनुष्य और परमेश्वर के सामने हमेशा उस शुद्ध विवेक को हम बनाए रख सके। Amen. आमीन।